बीजेपी के लोग कहते हैं कि जंतर मंतर या तंत्र चले जाओ, स्टेट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर स्टेट नहीं मिलेगी तुम्हें दोबारा कुर्सी भी नहीं मिलेगी, इस बात को भी ध्यान में रखिए। ये देश किसी के बाप का नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, जमहूरियत है, पर इसका आईना तुमने देख लिया, लंगड़ी सरकार है। अगली बार उसके काबिल भी नहीं रहोगे, अपाही जितने हो जाओगे कि खड़े नहीं हो पाओगे। आपको लगता है कि बीजेपी सस्ते में जो है स्टेट वोट देगी? उन्होंने बच्चों का कत्ल किया, वो तो इस्तीफा नहीं ले पा रहे। मतलब एक गाय जिसके नाम पर इन्होंने राजनीति की, वही गाय पर जो है इतनी बड़ी टिप्पणी उनका चीफ मिनिस्टर करता है, उसे हटा नहीं पाते हैं। धर्म चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने बंदे को नहीं हटाएंगे। बीजेपी सस्ती राजनीति कर रही है, वो दिमाग के साथ खेल रही है। एक आम आदमी को हिंदू और मुस्लिम से लड़ाकर कुर्सी पे बैठ रही है। महाराजा हरि सिंह का सपना था कि जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी उस मुफलसी की जिंदगी को ना देखें, इसलिए वो दफा 370 लाया। अब इस दफे को इन्होंने ऐसा बनाया कि ये मुसलमानों का है। मुसलमानों का नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग स्टेट हुड चाहते हैं, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों। अगर उमर साहब खड़े हो जाएंगे, वो अकेले भी खड़े हो जाएं, वो करोड़ों के मुकाबले में खड़े हो। दिन का ये प्रोटेस्ट काफी नहीं है, काफी नहीं है। सोनम वांगचुक एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारी सरकार है, उमर साहब है। उन्होंने भी, अवाम ने उनकी इज्जत रखी है। अब उनकी इज्जत वो उनको कब लौटाएंगे, बस ये उन्होंने खुद तय करना ही है। देखिए, ये दो पार्टियों का मामला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मामला है। और ये अगर इस तरीके से उठ के निकल जाएंगे तो एक बेहुदा मजाक उस मैंडेट का होगा जिस अवाम ने इनको मैंडेट दिया। हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर आए, कुछ समय बैठे और थोड़ी सी अपनी जो मांग है वो सामने रखी और चले गए। आपको लगता है ये काफी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये काफी नहीं है। अगर उनको लगता है कि इतनी सी बात से वो मान जाएंगे तो उससे पहले उनको ये याद होना चाहिए कि उन्होंने चुनाव कराने से पहले ये कहा था जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे और चुनाव के बाद ये सारी चीजें होंगी। लेकिन वैसा तो उन्होंने किया नहीं, वो अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरे। एलजी का शासन वहाँ पे चल रहा है, भाजपा को क्या फर्क पड़ता है? एक दिन में ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है। उन्होंने भी कहा है, आज मैं उनका कोई स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है उनको बैठना चाहिए। ये मजाक नहीं है, ये अंधभक्ति नहीं है। इतने लोग बेवकूफ और जाहिल नहीं है कि आपकी ये बात कहेंगे नहीं 370 के लिए महबूबा मुफ्ती लड़ेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमने ये काम कर चुके हैं, ये कारनामा आप ही का है। हाँ, तो ये आप इसमें मत रहिए कि अब एनसी काम नहीं करेगी, एनसी फेल हो जाएगी, वो अपने वादे अपने मैनिफेस्टो पे खड़ा नहीं उतरेगी, फिर आवाम जो है पीडीपी को वोट देगी। ये तो गलती होगी। एक सीट मिल गई बाई इलेक्शन में, ऐसा नहीं है। अब जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल उसान का नौजवान खुद लिखेगा। अगर आज के दिन खत्म होगा फिर तो बेहुदा मजाक है, और इस मजाक का जवाब आवाम अपनी ताकत से देगी। आज दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रियासत के दर्जे के लिए प्रोटेस्ट किया। आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब महराज मलिक साहब ने भी अपना समर्थन दिया। हम इनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या ये एक प्रोटेस्ट स्टेट को लाने के लिए काफ़ी है, या सोनम वांगचुक की तरह उमर अब्दुल्ला को भी जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज पूरा दिन हम लोग जंतर मंतर पे रहे, काकरोच जनता पार्टी का बहुत हल्ला गुल्ला रहा, आपने भी देखा। उसी बीचों बीच हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर आए, कुछ समय बैठे और थोड़ी सी अपनी जो मांग है वो सामने रखी और चले गए। आपको लगता है ये काफ़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। अगर उनको लगता है कि इतनी सी बात से वो मान जाएंगे तो उससे पहले उनको ये याद होना चाहिए कि उन्होंने चुनाव कराने से पहले ये कहा था जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे और चुनाव के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वैसा तो उन्होंने किया नहीं, वो अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरे। एलजी का शासन वहाँ पे चल रहा है, भाजपा को क्या फ़र्क पड़ता है? ये उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर में कर क्या रहे हैं? देखिए, उमर साहब को ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि जब सरकार बनी थी, जब आवाम का मैंडेट मिला था, तो तब लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, एक ताकत दी थी इन लोगों को, और इन्होंने भी मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें की थी। लेकिन उस पर खड़ा उतरने के लिए मुझे लगता है बहुत मुश्किलें हुई। 2 साल बीत गए, और स्टेट हुड के लिए अलावा इनका 370 का एजेंडा था, जो मैनिफेस्टो था, लेकिन उसको छोड़ने के बाद अगर स्टेट हुड के लिए भी छोटी सी लड़ाई लड़ेंगे, ज़रूरी है। लेकिन इतना एक दिन में ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है। उन्होंने भी कहा है, आज मैं उनका कोई स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है उनको बैठना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं सब के सब एमएलए यहाँ पे रहें, वॉलंटियर्स रहें, जिस तरीके से बाकी प्रोटेस्ट करने का एक तरीका रहता है, तब तक उन लोगों को मतलब मनवाने की कोशिश। अगर उमर अब्दुल्ला साहब हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो क्या आप उनका साथ देंगे? क्या आप भी हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे? ऐसा है, मैंने आपको पहले ही कहा, न्योता सबको था। जम्मू कश्मीर के लोग स्टेट हुड चाहते हैं, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों। वहाँ का हर नागरिक जो है बेहतर जिंदगी देखना चाहता है। वहाँ का एक मतलब वोट क्यों देते हैं? सबसे बड़ी ताकत एक आम आदमी के पास वोट है। वोट की ताकत से उन्होंने सरकार बनाई। अब सरकार को वो काम करने का मौका देखना चाहते हैं कि वो सरकार काम करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग अपोजिशन में बैठकर जहां सेंटर की पॉलिसी वो चलाएंगे, वहां उनका वोटर भी यही चाहता है। अगर उमर साहब इस तरीके का काम करते हैं तो यकीनन महराज नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर, सोनम वांगचुक जी लद्दाख से है ना, वो कोई नेता तो है नहीं।
ना ही उनको इससे कोई लेना देना है, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए वो यहाँ पर आए और इस वक्त हज़ारों लाखों लोग जो है, नौजवान जो है, उनके साथ खड़े हुए है ना। तो ऐसा है कि अगर उमर साहब खड़े हो जाएंगे, वो अकेले भी खड़े हो जाएं, वो करोड़ों के मुकाबले में खड़े हो। एक दिन का ये प्रोटेस्ट काफ़ी नहीं ये है। काफ़ी नहीं है, देखिए ये काफ़ी नहीं, हाँ काफ़ी इसलिए अगर वो उनसे बात करें, जिस तरीके से आज इतने 20-22 दिनों के बाद, इतने बच्चों के मरने के बाद आज मुलाकात बच्चों के साथ जो है जेपी नड्डा की हुई। मैं चाहता हूं कि अगर उमर साहब की मुलाकात उनसे डायरेक्ट हो सकती है तो उन्हें बताइए कि स्टेटहुड हमारी आवाम के लिए, देश के लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैंडेट जो है, वोट का अधिकार जो है, वो आवाम को दिखना चाहिए। अवाम ने वोट स्टेट के लिए नहीं दिया था, अवाम ने वोट 370 और 35 के लिए दिया था। वो आप एनसी से पूछ लीजिए। फिलहाल वक्ती तौर स्टेटहुड का इसलिए ज़रूरी है ताकि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए काम कर पाएं। देखिए ये स्टार्टिंग से अरविंद जी ने भी कहा था उमर साहब को कि अगर आपको काम करने में कहीं रुकावट आएगी, आप मुझसे पूछ लीजिए। हमने दिल्ली के अंदर यूटी में सरकार चलाई है ना, हमने स्कूल बनाए, हमने हॉस्टल बनाए, हमने बिजली फ्री दी, हमने पानी फ्री दिया। हम चाहते थे कि वो चीज़ें वहाँ पर हों। हमें तो यूटी में रहकर उन चीज़ों में भी दुश्वारियाँ आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर तो दूर की बात है, हमें तो छोटे छोटे मुद्दों पे परेशानियाँ आ रही हैं, उनको लड़ना पड़ेगा। और उन्होंने वादा किया है, बहुत बड़ी ताकत है उमर साहब के पीछे, पूरी आवाम है, मैंडेट मिला है। और उनके अगर वो अकेले भी खड़े रहेंगे, सोनम वांगचुक जी खड़े रहे, कुछ दिन तो मजाक ही करते रहे, नहीं कॉकरोच है। क्या सर ये एक प्रोटेस्ट था या जस्ट ये एक ड्रामेटिक सीन था किसी पिक्चर का? ये सही बात है। अगर आप देखेंगे एनसी हो या पीडीपी हो, अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा स्टेटमेंट इसलिए भी ज़रूरी नहीं है। मैं अभी देखूंगा कितने दिन ये चलेगा। आज इन्होंने किया, अब उठ के निकल गए, हो सकता है ये कहेंगे हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ, अकेला उमर साहब भी बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, जब उनको कोई वहाँ से उठाएगा तो बात की बात है। महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि नहीं। देखिए ये दो पार्टियों का मामला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मामला है। और ये अगर इस तरीके से उठ के निकल जाएंगे तो एक बेहुदा मजाक उस मैंडेट का होगा जिस आवाम ने इनको मैंडेट ये फॉर्मेलिटी थी। मैं वही कह रहा हूँ, ये तो खुद दिखेगा ना। ये अभी तो नहीं कह सकते, क्या पता ये कल से ही बैठ जाएं, ये महीना भी चले। आप कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि आज ही दिन खत्म हो गया? अगर आज के दिन खत्म होगा फिर तो बेहुदा मजाक है, और इस मजाक का जवाब आवाम अपनी ताकत से देगी। वहाँ पीडीपी की भी बयानबाजी हो रही है। महबूबा बुखारी साहब नहीं आए, पीडीपी नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? आना चाहिए था हमारा। की बात नहीं करूंगा, उनके पास तो कोई एमएलए है नहीं, है ना। उसके अलावा महबूबा मुफ्ती की जहाँ तक बात है, उसने कहा कि नहीं 370 के लिए इनको लड़ना चाहिए। फिलहाल मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को याद दिलाना चाहूँगा, ये मजाक नहीं है, ये अंधभक्ति नहीं है। इतने लोग बेवकूफ़ और जाहिल नहीं है कि आपकी ये बात कहेंगे नहीं 370 के लिए महबूबा मुफ्ती लड़ेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमने ये काम कर चुके हैं, ये कारनामा आप ही का है। हाँ, तो ये आप इसमें मत रहिए कि अब एनसी काम नहीं करेगी, एनसी फेल हो जाएगी, वो अपने वादे, अपने मैनिफेस्टो पे खड़ा नहीं उतरेगी, फिर आवाम जो है पीडीपी को वोट देगी। ये तो गलती होगी, एक सीट मिल गई बाई इलेक्शन में, ऐसा नहीं है। आप जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल वहाँ का नौजवान खुद लिखेगा। पार्टियां मैटर नहीं करती है, नाम मैटर नहीं करता है। जिसको जो हुनर होगा वही इस मैदान का खिलाड़ी होगा। जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान में जिसे हुनर है वही खिलाड़ी होगा, और खिलाड़ी इस मैदान में भी वही होगा जिसे हुनर है। यहाँ राजनीति अब वो नहीं है कि पूर्वजों के साथ चलती आ रही है, विरासत के साथ चलती आ रही है, उस राजनीति को आप देखेंगे। सर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर में भी स्टेट की मांग को लेकर एहतजाज शुरू कर सकते थे। हमारी रियासत हमारा हक कर अपने लोगों को हंगर स्ट्राइक पे बिठा सकते। आप और मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं बिठा सकते हैं जब तक ना उनका मन करे। सोनम वांगचुक, मैंने कहा ना उसे वोट चाहिए ना उसे पैसा चाहिए, लेकिन फिर भी वो देश के नौजवानों की बेहतरी के लिए यहाँ पर 20 दिन से स्ट्राइक पे हैं। उमर साहब को तो मैंडेट मिला है, उन्होंने तो वोट मांगे हैं, उनको तो इज्जत दी है। लेकिन आज अवाम की इज्जत की अगर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वो अगर एक दिन में निकल जाएंगे, खिसक जाएंगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मजाक क्या ही हो सकता है। हम और आप क्या ही समझा सकते हैं। ये नौजवानों के साथ नहीं, नस्लों के साथ मजाक है, और इस मजाक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ उमर साहब को हमारे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से मुझे भी कहते हैं कि आपको ज्ञान देने की, आपको बताने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सोनम वांगचुक एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारी सरकार है, उमर साहब है। उन्होंने भी, आवाम ने उनकी इज्जत रखी है, अब उनकी इज्जत वो उनको कब लौटाएंगे, बस ये उन्होंने खुद तय करना ही। मैं ये साहब से अभी हालिया मिले थे, आपने कहा कि उनका मूड ठीक नहीं था। हाँ, मूड ठीक नहीं था। अरे पता नहीं क्यों नहीं था, अब मुझे ये नहीं मालूम। मैं 8 महीने की जेल के बाद आया हूँ, वापस आया था। मैंने ये कहा कि जो इख्तियारात हमारे पास हैं, हम ज़रूरियात की चीज़ें आवाम को देने में अगर मतलब कासिर रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना चाहिए। हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। महराज अकेला कितना ही लड़ेगा, कितना ही लड़ेगा। आपने उमर साहब से पूछा कि जब आप जेल गए तो
उमर साहब ने कोई आपका स्टैंड नहीं लिया, कोई बात नहीं की? इसमें देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि उनका एक एमएलए अंदर गया था तो उनको ये फर्ज बनता था, वो अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते थे। वही मैं बात कह रहा हूं। आपको लगता है कि बीजेपी सस्ते में जो है स्टेटहुड देगी? उन्होंने बच्चों का कत्ल किया, वो तो इस्तीफा नहीं ले पा रहे, मतलब एक गाय जिसके नाम पर इन्होंने राजनीति की, वही गाय पर जो है इतनी बड़ी टिप्पणी उनका चीफ मिनिस्टर करता है, उसे हटा नहीं पाते हैं। धर्म चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने बंदे को नहीं हटाएंगे। कितने बच्चों का कत्ल हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसका इस्तीफा नहीं। सुन लीजिए, आपको क्या लगता है इनको कोई फर्क पड़ता है? बीजेपी के लोग कहते हैं कि जंतर मंतर या तंत्र चले जाओ, स्टेट नहीं मिलेगी, वो एक मुकर्रर वक्त पे मिलेगी। हाँ, अगर स्टेट नहीं मिलेगी, तुम्हें दोबारा कुर्सी भी नहीं मिलेगी। इस बात को भी ध्यान में रखिए। ये देश किसी के बाप का नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, जमहूरियत है, और इसका आईना तुमने देख लिया। लंगड़ी सरकार है, अगली बार उसके काबिल भी नहीं रहोगे, अपाहिज जितने हो जाओगे कि खड़े नहीं हो पाओगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देश और दुनिया के इतिहास को जब आप उठा के देखोगे, जो भी अहंकारी रहा है उसने खमियाजा उठाया है। वक्त के हालात चाहे कैसे भी हों, जुल्म कितना ही हो, आखिर बेहतर जिंदगी देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है वो कहेंगे आप स्टेटहुड नहीं देंगे, फिर ये नहीं देंगे, फिर वो नहीं देंगे। ये इनके बस की बात नहीं है। जब से ये अंग्रेजों की दलाली करने के बाद इस देश के अंदर आए, 12 साल से इक्तदार में है, और इन्होंने सोच क्या लिया कि दुनिया पे काबिज हो गए। अरे उतार चढ़ाव जिंदगी में इन्होंने बहुत अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आज एक 90 साल का बुजुर्ग शख्स एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, अपने वालिद की तरफ उन्होंने इशारा किया, और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ हम पे टिप्पणियां करते हैं, ट्वीट्स करते हैं घर से बैठकर बंद कमरों से। अरे उनके तो बुजुर्ग तब भी चल ही रहे हैं, लेकिन वो बुजुर्ग जो बुजुर्ग होने थे वो तभी जवानी में ही कब्रों में चले गए। उनका क्या, ये तो तब भी जिंदा हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कब्रों का क्या करेंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन लोगों को इस रास्ते पे चलाया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर हालात क्या हुए, मुझे उस बहस में नहीं जाना है। ये जिम्मेदारी है, हम नौकर हैं, हमें नौकरी करनी चाहिए, हमें आवाम के फराइज पूरे करने पड़ेंगे। जो हमने मुद्दा उठाया, उन मुद्दों पे खड़ा उतरना पड़ेगा। मैं उनके वालिद मोहतरम के बारे में बात नहीं करूंगा। सुनिए, कई सारे लोग कहते हैं कि उमर साहब को अब रिजाइन कर देना चाहिए अगर रियासत नहीं मिल रही है। बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा जवाब जाएगा, या तो ताकत से लड़े, जो ताकत आवाम ने दी है, या तो उस ताकत के दम पर वो काम करे। जैसे काकरोच लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, लड़ना पड़ेगा ना। लड़ने के अलावा चारा क्या है? और आपको लगता है मोदी जैसा तानाशाह हो और देश के अंदर वो आसानी से ये सारी चीजें होने देगा? जम्मू कश्मीर को कब्जे में करके रखा है, वहां की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं, उमर साहब को काम नहीं करने दे रहे हैं, और लोगों के हुकूक पे डाका डाला जा रहा है। वहां दिन दिहाड़े आज भी कत्ल हो रहे हैं। 370 को इन्होंने मोहरा बनाया, देश और दुनिया को अलग दिखाया। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, महाराजा हरि सिंह का सपना था कि जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी उस मुफलसी की जिंदगी को ना देखें, इसलिए वो दफा 370 लाया। अब इस दफे को इन्होंने ऐसा बनाया कि ये मुसलमानों का है। मुसलमानों का नहीं है। मैंने कहा ये सस्ती राजनीति कर रहे हैं। एक बात मैं बताऊंगा जो आपके चैनल से आवाम तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, मैं इंसानियत को पसंद करता हूं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हर वो मुमकिन काम करेंगे। उमर साहब को रिजाइन देना चाहिए। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं। अगर बनेगा तो स्टेटहुड के लिए देखिए, लड़ना पड़ेगा, फिर आगे देखेंगे, और काम करना पड़ेगा। लड़ना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने दिल्ली को चलाया। अगर स्टेट नहीं मिलती है तो आप सुनेंगे, देखिए, स्टेट नहीं मिलती है तो काम तो करना पड़ेगा ना। काम तो करना पड़ेगा ना। बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इस पे तो काम करना पड़ेगा। नहीं देना चाहिए भाई साहब, वो उनसे पूछ लीजिए ना। मैं जो कह रहा हूँ, सुन लीजिए। ये जो भाजपा, मैं पहले वो बात कंप्लीट तो करूं जो बात मैं आवाम तक पहली बार बताना चाहता हूं। आज भी मैंने कोशिश की। बीजेपी सस्ती राजनीति कर रही है, वो दिमाग के साथ खेल रही है। एक आम आदमी को हिंदू और मुस्लिम से लड़ाकर कुर्सी पे बैठ रही है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बीजेपी गाय के नाम पर जो है काम किया, हिंदुत्व के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे वहां पे चंदा चोरी हो जाता है, वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। गाय के बारे में अगर एक मुसलमान कहता कि 14 साल के बाद उसे काट लो, तो यकीन मानिए उसका गला काट देते, जिस तरीके से पिछले दिनों कत्ल हुआ मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन अगर उनके चीफ मिनिस्टर ने यह बात बोली, बीजेपी और मोदी ने, योगी ने उनके लिए कुछ नहीं बोला, और बीफ की स्मगलिंग जो है यूपी से होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। लेकिन अंधभक्ति इतनी है कि लोगों को इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है, कोई समझने को तैयार ही नहीं। सस्ते में राजनीति हो रही है। राजनीति वो होती है कि काम की बुनियाद पर आप देश को किस ओर लेके जा रहे हो। अगर ये बात लोग समझ गए, जिस तरीके से आज दिल्ली की सड़कों पे काकरोच गुजरा है, गली गली में आपको काकरोच दिखेगा। अगर ये काकरोचों की तादाद यहाँ देश के अंदर ज्यादा बढ़ गई तो इनका जीना हराम हो जाएगा। यहाँ पे हिट काम नहीं करेगा, बल्कि ऐसा हिट इनको लगेगा, इनका मतलब वजूद ही खत्म हो जाएगा। बेहतर होगा, उमर साहब को लोगों ने मैंडेट दिया, उस मैंडेट की कदर करें। आप जिस तरीके से लोगों ने उनकी इज्जत रखी, उनकी इज्जत रखने के लिए यहाँ पर एक मजाक, बेहुदा मजाक न करें। मैं चाहता हूँ कि उमर साहब